हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में पीवाईक्यू का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले हमने वो लॉन्ग वीडियो हो गई थी थोड़ी। पीवाईक्यू के 5 से 6 क्वेश्चंस हमने पढ़े उस वीडियो में। वैसे तो आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन ही करने होते हैं 9 से 10 क्वेश्चन में से, लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बता रही पीवाईक्यू का। तो 7वां क्वेश्चन है नाम। नाम का मतलब यहाँ पर गुट निरपेक्षता। गुट निरपेक्षता आपके बुक में एक ब्लॉक दिया हुआ है, चैप्टर 12 है, जो कि पढ़ना जरूरी है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। उत्तर ये है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे नाम कहा गया, NAM नाम, 1961 में बेलग्रेड में स्थापित हुआ। बेलग्रेड एक जगह है, वहां पर स्थापित हुआ। संस्थापक ये है इसके जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर, जोसेफ टीटो। उद्देश्य शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में सम्मिलित न होना। जैसा कि भारत जो है, इसमें भारत ने साइन किया था, भारत शीत युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। जो कुछ बचे कुचे देश थे वो दो ध्रुवीय देश में शामिल नहीं हुए थे। वो उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन साइन किया था। वर्तमान सदस्य संख्या 120 है इसके NAM की। प्रासंगिकता के पक्ष में तर्क। सबसे बड़ा समूह संयुक्त राष्ट्र के बाद नाम सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समूह है। यह ग्लोबल साउथ की आवाज है। नव उपनिवेशवाद का विरोध। WTO और ऐसे अन्य मंच पर विकासशील देशों के हितों की रक्षा करता है। ये निशस्त्रीकरण जो है, परमाणु हथियार मुक्त विश्व की वकालत करता है। बहुध्रुवीय विश्व वो होते हैं जो बहुत सारे देश आते हैं, जिसके अंदर जैसे अमेरिका, चीन और प्रतिद्वंदिता के युग में रणनीतिक स्वायत्तता का विकल्प प्रदान करता है। भारत की रणनीतिक स्वायत्तता यानी अपना स्वार्थ, स्वयं की सत्ता, रणनीतिक स्वतंत्रता नीति नाम का ही आधुनिक रूप है। निरंतर सम्मेलन। 2019 में बाकू और 2024 में कंपाला शिखर सम्मेलन आयोजित हुए। अब जो आप आंसर्स लिखेंगे पेपर में, तो आप जो करंट सिचुएशंस है, करंट अफेयर्स हैं, उसको भी कनेक्ट करना अब यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ है जो पहले से लेकर अब तक बहुत चेंज हो चुका है। अब की जो गवर्नमेंट है उस टाइम पीरियड में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बहुत बार आतंकवादी हमले भी हुए इंडिया में। तो ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सारे करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं, जो सिचुएशन है वो बदलती रहती है, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते रहते हैं और सिलेबस जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसको चेंज भी करना होता है आपके आंसर को अट्रैक्टिव लगाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि आंसर में जितना आप करंट अफेयर्स से कनेक्ट करेंगे उतना ही आंसर आपका करेक्ट रहेगा, सही रहेगा। अप्रासंगिकता के तर्क हैं। शीत युद्ध की समाप्ति। NAM का मूल आधार ही समाप्त हो चुका है। सदस्यों का गुटीकरण। कई नाम सदस्य अब क्वाड, ब्रिक्स जैसे समूहों का हिस्सा है। आंतरिक विरोधाभास। भारत और पाकिस्तान दोनों सदस्य हैं, फिर भी परस्पर शत्रु हैं। आर्थिक दुर्बलता ये है कि G7 और G20 के जो ग्रुप हैं, जो सदस्य हैं, की तुलना में नाम की आर्थिक शक्ति नगण्य है, यानी कि मतलब खुली है। निष्कर्ष ये है, नाम की प्रासंगिकता समाप्त नहीं हुई, बल्कि उसका स्वरूप बदल गया है। यह सैन्य गुट निरपेक्षता से मुद्दा आधारित रणनीतिक स्वायत्तता में परिवर्तित हो गया है। 8वां क्वेश्चन अब आपका यह है, यहाँ पर नवीन विश्व व्यवस्था। नवीन विश्व व्यवस्था से आपका वैश्वीकरण का टॉपिक निकलता है यहाँ पर, कि अवधारणा का वर्णन करें। वैश्विक स्थिरता और सहयोग पर इसके प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें। परिभाषा। नवीन विश्व व्यवस्था शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद प्रयोग किया। इसका अर्थ शीत युद्ध के पक्षपात, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में उदार लोकतंत्र, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना करना था। मुख्य विशेषता यह है इसकी एक ध्रुवीय क्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। वैश्वीकरण। WTO 1995 की स्थापना 1995 में स्थापना हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। मानवीय हस्तक्षेप। संरक्षण का उत्तरदायित्व। R2P सिद्धांत का विकास। लोकतंत्र का प्रसार। पूर्वी यूरोप में लोकतांत्रिक क्रांतियां।
इसके बाद बात करें वैश्विक स्थिरता पर सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव ये है, महाशक्ति युद्धों में कमी हुई 1991 से 2001 में, और आर्थिक विकास वैश्वीकरण से चीन और भारत सहित कई देशों का आर्थिक उदय हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। इकोनॉमिक जो स्ट्रेटेजी है, इकोनॉमिक जो लेवल है वो बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता 2015 में हुआ, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग हुआ। अब नकारात्मक प्रभाव और आलोचना ये है कि अमेरिका का जो है एकाधिकार बढ़ता चला जा रहा है। इराक युद्ध 2003 से लेकर संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना किया गया है, जो कि नई अस्थिरता ये है। अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया में हस्तक्षेप के पश्चात वहाँ गृह युद्ध हो रहे हैं। आज भी अराजकता फैली है, जैसे सीरिया जैसे देश जो है हमेशा ही वहाँ पर लड़ाई होती रहती है। आर्थिक असमानता, वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई और 2008 की वैश्विक मंदी इसका उदाहरण है। व्यवस्था को चुनौती, चीन का उदय और रूस से यूक्रेन युद्ध ने एक ध्रुवीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। निष्कर्ष ये है यहाँ पर कि नवीन विश्व व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। वर्तमान विश्व बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है, जहाँ भारत, ब्राजील जैसे देश महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ पर इनसे कोई दो पे नोट लिखने हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, राष्ट्रीय शक्ति CTBT और राष्ट्रीय हित। इसमें राष्ट्रीय हित पे आपका 3rd चैप्टर है आपकी बुक में। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है वो आपका लास्ट ब्लॉक है, चैप्टर 19 है, 16 या 19 है।